नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि 8x² प्लस y² माइनस 12x माइनस 4x इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 है तो 14x माइनस 5y का मान है। हमसे पूछ कर रहे 14x माइनस 5y का मान पूछ रहे हैं। तो देखिए मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले x और y का मान निकालना होगा। अब देखिए x और y का मान कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 8x² प्लस y² माइनस 12x माइनस 4x इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 4x² माइनस का 12x प्लस का 9। अब देखिए यहाँ हमारा कितना है 8x² है और हमने कितना लिखा 4x², यानी बच कितना गया, बच गया प्लस का 4x² प्लस y² माइनस 4x इंटू वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस हम इसे लिख सकते हैं 2 गुने 2x गुने 3 और इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस हम इसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस y² माइनस हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 गुने 2x गुने y इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारा किस फॉर्म में बन गया, ये हमारा बन गया a² माइनस 2ab प्लस b² के फॉर्म में बन गया। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इन दोनों का योग 0 कब होगा, जब इसका वैल्यू 0 होगा और इसका वैल्यू 0 होगा, तभी जाके इन दोनों का योग क्या होगा 0 होगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 3/2 और हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2x। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमारा यहाँ x और y का मान निकल के आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है 14x माइनस 5y। देखिए हमसे पूछ रहे हैं 14x माइनस 5y। अब देखिए y इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, 2x निकल के आ गया। तो y की जगह अगर हम 2x पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14x माइनस ये हमारा हो जाएगा 5 गुने 2x, ये हमारा क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब देखिए 14x में से 10x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4x और x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया है, x इक्वल टू निकल के आया 3/2। तो देखिए x का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 गुने 3/2। 2 से 4 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 3 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि x प्लस वाई इक्वल टू 52 तथा x माइनस वाई इक्वल टू 20 है तो x इज टू वाई का मान क्या है। हमसे पूछ के रहे x इज टू वाई का मान पूछ रहे हैं। तो देखिए x इज टू वाई का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले x और y का मान निकालना होगा। अब देखिए हम x और y का मान कैसे निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 52 दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया, हमें दूसरा दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू हमें 20 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से x और y का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा प्लस का y और माइनस का y आपस में कट जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 36।
अब देखिए x का वैल्यू पता चल गया तो हम किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू रख के y का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ अगर x इक्वल टू 36 रखेंगे तो इस 36 को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 52 में से अगर हम 36 माइनस करेंगे, 52 में से 36 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए x और y का मान निकल के आ गया और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं x इज टू y। तो देखिए x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू है 36, x इक्वल टू है 36 और y इक्वल टू कितना है, 16 है। अब देखिए हम यहाँ से रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 4 से काटेंगे। तो देखिए 4 से अगर 36 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 9 बार में, और 4 से 16 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी यहाँ से रेशियो क्या निकल के आ गया, 9:4 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 9:4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है PQRS एक आयत है जिसकी भुजा PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर तथा QR इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है। बिंदु T RS पर है। त्रिभुज PTQ का क्षेत्रफल क्या है। हमसे पूछ के रहे त्रिभुज PTQ का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, आयत का हम फिगर बनाएंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में आयत कैसा दिया, हमें क्वेश्चन में आयत दिया हुआ है PQRS, हमें क्वेश्चन में आयत दिया हुआ है PQRS। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया। PQ इक्वल टू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 24 सेंटीमीटर दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में QR इक्वल टू 16 सेंटीमीटर दिया, QR इक्वल टू 16 सेंटीमीटर दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि T जो है RS पर एक बिंदु है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि T जो है RS पर एक बिंदु है। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं त्रिभुज PTQ का क्षेत्रफल। हमसे पूछ क्या रहे हैं, त्रिभुज PTQ का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। हमसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो देखिए इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा आयत की लंबाई। इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, आयत की लंबाई। और त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, आयत की चौड़ाई। तो देखिए हम यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए यहाँ हमारा आधार क्या है, यहाँ हमारा आधार है आयत की लंबाई यानी 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है, आयत की चौड़ाई। चौड़ाई कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो देखिए हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। देखिए 2 से 16 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में। 24 में 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 में 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 192। यानी यहाँ से हमारा क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को एक रेखा स्पर्श करती है। एक दूसरी रेखा खींची जाती है जो वृत्त पर स्पर्श रेखा है। यदि दोनों रेखाएं समानांतर है तो उनके बीच की दूरी क्या है। हमसे पूछ के रहे दोनों रेखा के बीच की दूरी पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक वृत्त दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी हमें त्रिज्या कितना दिया, जिसकी हमें त्रिज्या दिया 6 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि वृत्त को एक रेखा स्पर्श करती है। तो देखिए हम यहाँ वृत्त की स्पर्श रेखा खींचेंगे और हमें क्वेश्चन में आगे दिया कि एक दूसरी रेखा खींची जाती है जो वृत्त पर स्पर्श रेखा है। यदि दोनों रेखाएं समानांतर है तो देखिए हम इसके समानांतर स्पर्श रेखा खींचेंगे, हम इसके समानांतर स्पर्श रेखा खींचेंगे। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं कि दोनों रेखाएं समानांतर है तो उनके बीच की दूरी क्या है। तो देखिए दोनों रेखा के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, जो वृत्त का व्यास होगा वही क्या होगा, दोनों रेखा के बीच की दूरी होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, हमें त्रिज्या कितना दिया, हमें त्रिज्या दिया हुआ है, हमें त्रिज्या दिया 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से वृत्त का व्यास निकाल सकते हैं। व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा, यानी व्यास कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। जो व्यास होगा वही क्या होगा, दोनों रेखा के बीच की दूरी होगा। यानी दोनों रेखा के बीच का दूरी क्या निकल के आ गया, दोनों रेखा के बीच का दूरी निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक संधिबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है और प्रत्येक समान भुजा 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे संधिबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक संधिबाहु त्रिभुज दिया है, हमें क्वेश्चन में एक संधिबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें हमें दोनों समान भुजा की, हमने मान लिया कि ये दोनों भुजा क्या है, समान है। और इस बिंदु को हमने मान लिया A, इस बिंदु को हमने मान लिया B और इस बिंदु को मान लिया C।
हमने मान लिया कि ये दोनों भुजा समान है, तो देखिए मैं क्वेश्चन में समान भुजा की लंबाई क्या दिया 5 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और असमान भुजा की हमें लंबाई क्या दिया 8 सेंटीमीटर, यानी इस भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी इस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बिंदु ए से त्रिभुज के आधार पर अगर लंब डालेंगे तो यहाँ जो हमारा एंगल बनेगा, यहाँ जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री का बन जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर लंब डालेंगे तो लंब जो है आधार को 2 बराबर भागों में बांट देगा, क्योंकि ये दोनों रेखा क्या है आपस में बराबर है। तो देखिए यहाँ आधार क्या हो जाएगा 2 बराबर भागों में बट जाएगा। अब देखिए टोटल आधार कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए ये एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, ये एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें हमें कर्ण की लंबाई पता है और हमें आधार की लंबाई पता है, तो हम यहाँ पैथागोरस लगा के इस समकोण त्रिभुज का लंब निकाल सकते हैं। अब देखिए या तो हम पैथागोरस लगा के लंब निकाले या हमें ट्रिपलेट याद हो, तो देखिए एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अब देखिए 4 यहाँ क्या है, 4 यहाँ आधार है, 5 क्या है कर्ण है, तो 3 क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, यानी इस त्रिभुज का लंब क्या निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर, और हमें क्वेश्चन में आधार क्या दिया 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने आधार क्या है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 से 8 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा 4 बार में, 4 से अगर हम 3 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल के गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 6:4:3 के अनुपात में है। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 972 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या है। हमसे पूछ के रहे घनाभ के विकर्ण की लंबाई पूछ रहे, तो देखिए विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए हमें सबसे पहले घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना होगा। अब देखिए हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कैसे निकाल सकें, हमें क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो क्या दिया, हमें रेशियो दिया 6:4:3 दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि लंबाई इक्वल टू 6x है, तो चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, चौड़ाई इक्वल टू 4x हो जाएगा, और ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊंचाई इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मान लिए, तो हम यहाँ से भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ से जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा वो किसके बराबर निकल के आएगा, 972 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर निकल के आएगा। तो देखिए हम यहाँ से अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 × LB + BH + HL। तो देखिए हम यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने LB करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6x गुने 4x, ये हमारा हो जाएगा 24x स्क्वायर, प्लस BH करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस HL करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 972 के बराबर। ये किसके बराबर होगा, 972 के बराबर होगा। अब देखिए अगर हम इस 2 से 972 को काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 4 बार में, हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 17 जाएगा, 2 से 8 बार में, हाथ में 1, 12 जाएगा 2 से 6 बार में। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24 + 12, ये हमारा हो जाएगा 36 + 18 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 54x स्क्वायर इक्वल टू 486। अब देखिए 54 से अगर हम काटेंगे 486 को तो ये कितने बार में जाएगा 9 बार में। यहाँ से हमारा x स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आ गया 9 निकल के आ गया। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बता पाएंगे। देखिए लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकल के आ गया और हमसे पूछ क्या रहा है विकर्ण की लंबाई। तो देखिए घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब देखिए यहाँ लंबाई कितना है, यहाँ लंबाई है 18 सेंटीमीटर। तो देखिए 18 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 324 प्लस
चौड़ाई कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 144 प्लस ऊंचाई कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा रूट अंडर, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 4 5, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, 14 के 4 हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 2 और 2 और 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया रूट अंडर 549। तो देखिए रूट अंडर 549 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं रूट अंडर 3 गुने 61 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा हो जाएगा 3 गुने रूट अंडर 61 सेंटीमीटर। यहाँ से विकर्ण की लंबाई क्या निकल के आ गया 3 गुने रूट अंडर 61 सेंटीमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3 गुने रूट अंडर 61 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 6:5 है और उसका आयतन 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है, हमसे पूछ के रहे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में शंकु की ऊंचाई और व्यास का हमें रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, ऊंचाई और व्यास का हमें रेशियो दिया है। हमें रेशियो कितना दिया, हमें रेशियो दिया है 6:5। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए हम व्यास को क्या लिख सकते हैं, हम व्यास को लिख सकते हैं 2 गुने त्रिज्या, यानी ये हमारा हो जाएगा h/2r, ये किसके बराबर हो जाएगा 6:5 के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ से लिख सकते हैं h/2r = 6/5। यहाँ से हमारा h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 12r/5 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दे, हमें क्वेश्चन में शंकु का आयतन दिया हुआ है। तो देखिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r² इंटू h, और हमें क्वेश्चन में आयतन दिया हुआ है, 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/3 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 गुने r² गुने h इक्वल टू हम लिख सकते हैं 12r/5, ये किसके बराबर हो जाएगा 2200/7 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से r यानी रेडियस निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ से 7 से 7 काट सकते हैं, 22 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 22 से कितने बार में चला जाएगा, ये 22 से चला जाएगा 100 बार में। हम यहाँ 3 से अगर हम इसे काटेंगे, तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 4 बार में। यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा हो गया r² गुने 4r/5, ये किसके बराबर हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 4 से अगर हम 100 को काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 25 बार में। अब देखिए यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा r³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 125। अब देखिए 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब, यानी यहाँ से हमारा r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा r इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी रेडियस क्या निकल गया 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब देखिए हम यहाँ अगर r का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा h निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा h क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा h इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से हमारा h इक्वल टू हो जाएगा। देखिए 5 पुट करेंगे तो 5 से हमारा 5 कट जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें रेडियस पता चल गया और हमें हाइट पता चल गया और हमसे पूछ के रहे तिर्यक ऊंचाई पूछ रहे। तो देखिए हम यहाँ पाइथागोरस लगा के तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं, या हमें ट्रिपलेट याद हो। तो देखिए एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13। अब देखिए 5 यहाँ क्या है रेडियस है, 12 क्या है ऊंचाई है, यानी तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्वल टू हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल गया 13 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक थैले में 8 लाल एवं 7 हरी गेंदे हैं। 3 गेंदे यादृच्छा निकाली जाती हैं। 2 गेंदों के लाल रंग के एवं 1 गेंद के हरे रंग के होने की क्या प्रायिकता है, हमसे पूछ के रहे प्रायिकता पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल गेंद कितना दिया हुआ है 8 लाल और 7 हरी, यानी टोटल गेंद कितना दिया 15 गेंद दिया हुआ है। टोटल गेंद कितना दिया 15 गेंद दिया हुआ है, जिसमें से कितना गेंद निकाला जा रहा है, जिसमें से 3 गेंद निकाला जा रहा है।
यानी कुल जो है संभव परिणाम क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम हो जाएगा 15 गुने 15 गुने 14 गुने 13 बटा क्या हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 1। अब देखिए 3 से 15 कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 2 से 14 कितने बार में जाएगा, 7 बार में। यहाँ से हमारा कुल जो है संभव परिणाम क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 13 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 3 गेंद निकाली जा रही है उसमें से 2 गेंद जो है लाल रंग की होनी चाहिए और 1 गेंद जो है हरी रंग की होनी चाहिए। तो कुल जो है अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, लाल गेंद कितना है 8 गेंद है और लाल गेंद होना कितना चाहिए, 2 गेंद होना चाहिए। यानी कुल अनुकूल परिणाम हो जाएगा 8C2 गुने और 1 गेंद क्या होना चाहिए, हरा होना चाहिए और हरा गेंद कितना है 7 है, यानी हो जाएगा 7C1 हो जाएगा। देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के जाएगा, कुल अनुकूल परिणाम निकल के आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 8 गुने 7 बटा 2 गुने 1 गुने क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखिए 2 से 8 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यहाँ से कुल अनुकूल परिणाम हो जाएगा 4 गुने 7 गुने 7 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे प्रायिकता, हमसे पूछ क्या रहे प्रायिकता पूछ रहे। तो देखिए हम प्रायिकता कैसे निकाल सकते हैं, प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल अनुकूल परिणाम में कुल संभव परिणाम से भाग देंगे। तो यहाँ से प्रायिकता हो जाएगा 4 गुने 7 गुने 7 बटा क्या हो जाएगा 5 गुने 7 गुने क्या हो जाएगा 5 गुने 7 गुने क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 7 से 7 काट सकते हैं। देखिए 4 से अगर हम 7 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 28 और 5 से 13 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 65। यानी यहाँ से प्रायिकता क्या निकल के आएगा 28 बटा 65 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 28 बटा 65 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि 5 अंकों वाली संख्या 5, 3, 8 XY संख्याओं 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो x² + y² का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहे x² + y² का मान पूछ रहे। तो देखिए x² + y² का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले x और y का मान निकालना होगा। अब देखिए हम x और y का मान कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया, हमें संख्या दिया 5, 3, 8 XY। तो देखिए x और y का हम मान कैसे निकाल सकते हैं, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है किससे विभाज्य है, 3, 7 और 11 से विभाज्य है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिससे संख्या विभाज्य है हम उसका एलसीएम निकालेंगे। संख्या जो है 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी हम गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21, 21 में 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 231। यहाँ से एलसीएम क्या निकल के आ गया 231 निकल के आ गया। अब देखिए ये जो संख्या है 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो इनके एलसीएम से भी विभाज्य होगी। तो देखिए हम यहाँ इस संख्या को 231 से अगर विभाज्य करेंगे तो देखिए हम यहाँ आसानी से सॉल्व करने के लिए x और y की जगह 0 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा संख्या हो जाएगा 5, 3, 8, 0, 0। अब देखिए ये संख्या को अगर हम एलसीएम से विभाजित करेंगे यानी 231 से विभाजित करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 2 बार में। 231 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 462। हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से अगर हार्डसिल लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13। 13 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हमारा कट जाएगा, ऊपर से एक 0 लेके आएंगे। अब देखिए हम इसे काट सकते हैं 3 बार में। हम अगर 231 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 693। ये कितना हो जाएगा 693। अब देखिए हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 67। अब देखिए ऊपर से एक 0 लेके आएंगे। अब देखिए हम इसे अगर फिर से 3 बार में काटेंगे, हम इसे अगर फिर से 3 बार में काटेंगे तो देखिए 231 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 693। अब देखिए यहाँ जो हमारा शेष निकल के आएगा, यहाँ जो हमारा शेष निकल के आएगा -23 निकल के आएगा। अब देखिए शेष जो है माइनस में निकल के आ रहा है, शेष जो है माइनस में निकल के आ रहा है। तो अगर हम इस संख्या में 23 ऐड कर देंगे तो वहाँ से जो संख्या निकल के आएगी वो संख्या 231 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। अगर संख्या 231 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी तो संख्या जो है 3, 7 और 11 से भी विभाज्य होगी। तो देखिए हम यहाँ अगर 53,800 में अगर हम ऐड करेंगे 23 तो यहाँ से संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 53,823।
अब देखिए ये जो संख्या होगी 231 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी, 231 से विभाज्य होगी तो संख्या 3, 7 और 11 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए यहाँ से हमारा संख्या में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया 5, 3, 8, x और y। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया, और y इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू 2 निकल के आ गया, और y इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम 9 में 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल गया, 13 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कक्षा के छात्रों के बीच 1800 चॉकलेट वितरित किए गए थे। प्रत्येक छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या का दुगुना चॉकलेट प्राप्त करता है। कक्षा में छात्रों की संख्या की गणना करें। हमसे पूछ के रहे छात्रों की संख्या पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में देखिए प्रत्येक छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या का दुगुना चॉकलेट प्राप्त करता है। तो देखिए हमने मान लिया कि छात्रों की संख्या 1 से, तो प्रत्येक छात्र को कितना चॉकलेट मिलेगा, इसका दुगुना, यानी 2x चॉकलेट मिलेगा। अब देखिए हम यहाँ से टोटल चॉकलेट का संख्या निकाल सकते हैं। हम यहाँ से अगर टोटल चॉकलेट का संख्या निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x गुने 2x, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1800। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू यानी छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1800। अब देखिए 2 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 900 बार में। अब देखिए 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का, यानी यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 30। यानी कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। हमारा आंसर क्या निकल गया, 30 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।